हाँ, तो सुनो भाई, मुझे पता है काफी लोग मेरे जैसा सिचुएशन में हैं और मैं बस अपना स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये कोई सर्मन नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है जो इतने सालों तक स्ट्रगल करता रहा, फिर सक्सेस मिल गई और फिर जो हुआ वो सब कुछ। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, पर जो भी मेरा नाम हो, तुम समझ सकते हो कि मैं कौन हूं। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं, इसका एक्सपीरियंस काफी मिडिल क्लास इंडियन बॉयज का है। और अगर तुम भी उसी सिचुएशन से आते हो, तो तुम समझोगे कि मैंने क्या-क्या सैक्रिफाइस किया। तो मैं 18 साल का था जब कॉलेज शुरू किया। मेरा घर मिडिल क्लास था। पापा को एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब थी, माँ घर संभालती थी। भाई था मेरे से 2 साल बड़ा, वह पहले से ही किसी कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहा था। परिवार में एक अलिखित रूल था, अगर लड़का कमाता है तो घर को देता है। ये कोई रिटन रूल नहीं था, पर समझ में आता था। पापा के घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, माँ के हेल्थ खर्चे, जनरल एक्सपेंसेस, सब कुछ। मैं कॉलेज में आईटी ब्रांच में था। सब कहते थे, बेटा तू आईटी कर, फिर पैसे बढ़ेगा, अब्रॉड जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे भी ये सब हर दिन सुनना पड़ता था। मेरा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ और मैं अपनी पहली कंपनी ज्वाइन की। स्टार्टिंग सैलरी था 18,000 पर मंथ। हाँ, 18,000। 2016 में मुंबई में तो पैसा आता था और पापा को नेचुरली एक्सपेक्ट था कि मैं घर भेज दूं। मेरा भाई पहले से ही काफी भेज रहा था और उसका रिस्पेक्ट घर में ज्यादा था। पापा उसको बेटा कहते थे, मुझे भी कहते थे, पर एक अलग तरीके से। जो बेटा पहले सक्सेसफुल हो जाता है, उसका एक अलग स्टेटस परिवार में होता है। मुझे याद है एक इंसिडेंट। मेरे भाई की एंगेजमेंट फिक्स हुई और ब्राइड के साइड ने काफी हैंडसम डाउरी दिया। सोना, पैसे, ज्वेलरी, सब कुछ। पापा तो इतने खुश थे कि घर में लिटरली एक सेलिब्रेशन हुआ। उन्होंने मेरे भाई को सामने बैठाकर कहा, बेटा तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम सच में अपने फैमिली को डिजर्व कर रहे हो। और मैं साइड में बैठा था, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर भेजने के बाद सोच रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। 2.5 साल की मेहनत, 90,000 का सैक्रिफाइस। पहले साल में 18,000 मिला। मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था। खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, सब कुछ। पर पापा ने कहा था, बेटा जब तक तू मुंबई में है, बाहर से सपोर्ट करना। हम बहुत अमीर नहीं हैं, पर घर चलाने के लिए तेरे पैसों की जरूरत है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को पूरी तरह मिनिमाइज कर दिया। मेरे फ्रेंड्स हॉस्टल में आउटिंग्स कर रहे थे, मैं घर में बैठता था। वीकेंड्स में वो मूवीज देख रहे थे, मैं इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट कर रहा था एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए। मैंने अपनी पहली सैलरी से 3 से 4 महीने के बाद लिविंग एक्सपेंसेस के बाद 3,000 से 4,000 बचाता था हर महीने। उतना नहीं था, पर कुछ था। दूसरे साल में सैलरी बढ़कर 23,000 हो गई। तीसरे साल में 27,000 हो गई। और मैं बस एक ही सोच रहा था, घर को दूं, घर को सपोर्ट दूं। क्योंकि पापा मुझे कॉन्स्टेंटली बताते थे, बेटा तेरा भाई तो सेटल हो गया, पर हम तो तेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैंने 2.5 साल में, सिर्फ 2.5 साल में 90,000 घर भेज दिए। 90,000। तुम समझ रहे हो? एक 21 से 22 साल का लड़का जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बना रहा था आईटी इंडस्ट्री में, जो फ्रेंड्स बनाने में डिले कर रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे, उसने 90,000 घर भेज दिए।
मेरे पास तब सिर्फ 10,000 बचे थे। 10,000। और मैंने सोचा, ठीक है, सक्सेस की कहानी जीरो से शुरू होती है, तो मैं भी कर लूंगा। ये वही टाइम था जब पापा को पहला हार्ट अटैक आया, 2020 में। और जब हार्ट अटैक आया, तो सब कुछ चेंज हो गया। जब पापा बीमार हो गया, दुख पर दुख नहीं था। हार्ट अटैक पूरे फैमिली के लिए एक शॉक था। पापा को सडनली आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल के बिल्स 50,000, 60,000 सिर्फ एक ऑपरेशन में। पापा के पास हेल्थ इंश्योरेंस था, पर कोपे सिस्टम में 20% हम लोगों को देना पड़ता था। तो मैं रिमेनिंग अमाउंट भरने लगा। और फिर पापा ठीक हो गया, पर उसका हेल्थ स्टेटस परमानेंटली चेंज हो गया। उसको रेगुलर मेडिसिन्स लेनी पड़ने लगी। हर महीने 10,000 सिर्फ मेडिसिन्स में, 5,000 मेंटेनेंस खर्चे, चेकअप, डॉक्टर विजिट, सब कुछ। और पापा के इंश्योरेंस में सब कुछ कवर नहीं था। तो बेसिकली मुझे हर महीने 15,000 हेल्थ एक्सपेंसेस देने पड़ने लगे थे। मेरे भाई को क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका लाइफ नॉर्मल चल रहा था। उसके ब्रदर ने तो सिर्फ अपना शेयर दिया, बाकी सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और पापा के साइकोलॉजी में बैठ गया कि तेरा बेटा जो अर्न कर रहा है, उसके पास तो कैपेसिटी है। और वह सच में मेरे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि यह टेम्पररी नहीं है, ये फॉरएवर के लिए होने वाला था। लव मैरिज, जब घर का सपोर्ट न मिला। 2021 में मैंने एक लड़की से मैरिज करने का सोचा। वह मेरे कॉलेज से थी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, 5 से 6 साल से। मैंने उसके फैमिली से बात की, उसका फैमिली बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिंपल वेडिंग, कोई बड़ा शो नहीं, सब कुछ बहुत सिंपल और रिस्पेक्टफुल था। पर मेरे पापा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये लड़की हमसे टोटली अलग बैकग्राउंड से है। इसकी कल्चर अलग है, सोचना अलग है। तेरा भाई तो एक अच्छी लड़की को खोज पाया जिसने प्रॉपर बैकग्राउंड दी, प्रॉपर वैल्यूज दी। और तुम? मेरी वाइफ को पापा ने लिटरली डिसरिस्पेक्ट किया। वेडिंग के बाद घर पर आज भी वह सेंटेंस मेरे कान में पड़ता है जब माँ बातें करती है। तेरा पापा ने पहले दिन ही कहा था कि ये लड़की अलग माल है, हमारा फैमिली स्टैंडर्ड नहीं निकलने वाला। और सबसे बड़ी बात, मेरे पापा को उसका कोई डाउरी नहीं मिला मेरी वाइफ के फैमिली की तरफ से, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस एक लाइफ पार्टनर चाहता था, कोई डाउरी नहीं। पर पापा की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। मेरे भाई के वेडिंग में सोना, पैसे, वेडिंग के सभी खर्चे, ब्राइड के साइड ने सब दिया। और पापा लिटरली उसके फैमिली के सामने झुक गए। मेरे पापा ने मेरे भाई से कहा, बेटा, तूने सच में एक इंटेलिजेंट चॉइस की। ये लड़की और उसका फैमिली, सब कुछ परफेक्ट है। फिर मेरे वेडिंग में मैं अपनी वाइफ के सामने स्टैंड कर रहा था और पापा मेरे पीछे पड़े थे। ये लड़की ठीक नहीं है, ये फैमिली, सब कुछ अलग है, ये तुम्हारा लेवल मैच नहीं कर रहा। भाई, वह एक शौक था मेरे लिए। मैंने अपनी पूरी लाइफ पापा को हीरो की तरह देखा। चाइल्डहुड में जब एक एक्सीडेंट हुआ था, पापा ने मुझे बचाया था। मैं उन्हें लिटरली हीरो समझता था। और उन मोमेंट्स में मुझे समझ आ गया कि एक्चुअली पापा इतने बैड हो सकते हैं, इतने सेल्फिश हो सकते हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। और मेरा चाइल्डहुड का हीरो लिटरली श्रिंक हो गया मेरी नज़र में। 2022, जब हाई पेइंग जॉब मिली। 2022 में जब मुझे हाई पेइंग जॉब मिली, तो वह सब कुछ चेंज करने वाला मोमेंट था। पर डेफिनेटली चेंज से पहले एक बड़ी ट्विस्ट था।
मुझे जॉब 6.6 लाख पर ईयर का मिला, पहली सैलरी से कंप्लीटली अलग लेवल। इन हैंड मंथली इनकम 45 से 50 हज़ार के अराउंड आ गई। मैं इतना खुश था भाई, मैंने सोचा था कि अब मैं अपनी वाइफ को प्रॉपर लाइफ दे सकता हूँ। अब हमारा अपना फ्लैट हो सकता है। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ। पहली बात जो मैंने की वह थी पापा के पास जाना। अब पापा को फुली सपोर्ट कर सकता हूँ। हर महीने उनके हेल्थ एक्सपेंसेस को कवर कर सकता हूँ। मैंने पापा को कॉल किया और कहा, पापा, मुझे अच्छी जॉब मिल गई। अब मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। टेंशन मत लो। और पापा की रिस्पॉन्स? भाई, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। पापा को इतना खुश देखकर मैंने सोचा था कि फाइनली वे मुझे समझेंगे। फाइनली पापा मेरे एफर्ट्स की अप्रिसिएशन करेंगे। फाइनली घर में मेरा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो मैंने पापा को 2 लाख रुपीस का गिफ्ट दिया। सिर्फ गिफ्ट, कोई लोन नहीं। सॉलिड 2 लाख। जो ओल्ड मेडिकल लोन्स थे, उनके बिल्स थे, सब क्लियर कर दिए। मैंने कहा, पापा, अब तुम रिलैक्स रहो। अब मैं हूं। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पापा ने मुझे हग किया। माँ ने प्रेयर्स की। मैंने अपनी वाइफ को देखा, वह भी स्माइल कर रही थी। मुझे लगा कि फाइनली सब ठीक हो गया। पर भाई, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। घर खरीदना था, पर बताना नहीं चाहता था। 2022 में जब मेरे पास काफी पैसे आ गए, तो मेरा और मेरी वाइफ का एक ड्रीम था, अपना घर। मुंबई में रेंट देते देते मैं थक गया था। वाइफ भी चाहती थी अपना स्पेस, अपना कॉर्नर, अपना सेफ प्लेस। तो मैं साइलेंटली घर ढूंढने लगा। काफी महीनों में एक नाइस 2 BHK फ्लैट मिल गया और मैंने डाउन पेमेंट दे दिया। होम लोन ले ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि अगर बताता, तो पापा की पहली रिएक्शन होती, बेटा, तू इतना बड़ा डिसीजन अकेले ले ले? घर के पास आना चाहिए था। ये सब घर में रखा है तेरे लिए, प्लॉट है, जगह है। फिर तू अपना अलग घर बनाने क्यों जा रहा है? और मुझे जो दूसरा फियर था वह था, अगर पापा को पता चल जाए कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी है, तो उन्हें एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि मैं हर चीज में कंट्रीब्यूट करूंगा। घर बनाना है तो पहले हमारा घर पूरा, फिर तेरा घर। भाई के लिए कुछ करना है, तो उसमें भी तू पार्टिसिपेट कर। तो मैंने डिसीजन लिया, अपनी और अपनी वाइफ की लाइफ, अपना घर, अपनी टर्म्स। पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा जब तक बिल्कुल नेसेसरी न हो। ये डिसीजन तो ठीक था, पर नेक्स्ट डिसीजन, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। 5 लाख का सरप्राइज जब फैमिली ने नए घर में प्लान किया। 2 मंथ्स बाद पापा ने कॉल किया। उनकी वॉइस चेंज थी। बेटा, आज तेरी माँ और मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। हमें एक नया हाउस बनाना है। मेरी पहली रिएक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी करना है, करो। पर फिर पापा ने कहा, बेटा, एक 2 BHK फ्लोर परचेज की है हमने, जो तुम्हारे भाई के घर से 2 मिनट्स की डिस्टेंस पर है। और तू तो अच्छा कमाता है अब। तेरे लिए भी वहां मैं एक रूम रख दूंगा, और फिर भाई के लिए भी। मुझे समझ आ गया पापा कहाँ से शुरू कर रहे थे। बेटा, हमने 15 लाख पूरा अमाउंट डिसाइड किया है। और तेरा भाई ऑलरेडी 10 लाख दे चुका है। बाकी 5 लाख तुम दे सकते हो? भाई, मैं शॉक में आ गया। 5 लाख, सिर्फ यूं ही, नो क्वेश्चंस। कोई इन्वॉल्वमेंट प्लानिंग में नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं। बस दे दो ये अमाउंट।
और सबसे बड़ी बात, वह 15 लाख का घर, प्रॉपर्टी तब भी सिर्फ पापा के नेम में थी, या पापा और माँ के नेम में, या पापा और भाई के नेम में। मेरे नेम में 1% भी नहीं। जब सबको असली रंग आता है, तो मैंने अपनी वाइफ से बात की। वाइफ को मेरा घर एक हिडन सीक्रेट रहा था। हम नहीं चाहते थे कॉम्प्लिकेशंस। पर जब पापा ने 5 लाख मांगा, तो वाइफ को सब कुछ बताना पड़ा। वाइफ ने कहा, भाई, तुम पैटर्न नहीं देख रहे? तुम पे बैक कर रहे हो लाइफ टाइम के लिए। तुम्हारा चाइल्डहुड सैक्रिफाइस 90,000, फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर पापा को 2 लाख, और अब 5 लाख। और बिगेस्ट बात यह है, तुम्हारा नाम किसी प्रॉपर्टी में नहीं है। मुझे वाइफ का पॉइंट समझ आ गया। वास्तव में समझ आ गया। तो मैंने अपने पापा से बात की। मैंने लिटरली पहली बार फर्मली कहा, पापा, मैं 5 लाख दे सकता हूं। पर पहले मुझे एक क्लियर आंसर चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी मैं अपने नेम में करूंगा या पापा, या कोई अन्य अरेंजमेंट होगी? पापा की रिस्पॉन्स, बेटा, प्रॉपर्टी के लिए क्या टेंशन है? हम सब एक फैमिली हैं। जब टाइम आएगा, सब कुछ तेरे पास ही जाएगा। अभी सिर्फ 5 लाख दे दे, बाकी सब टेंशन मत ले। और भाई, वह मोमेंट था जब मुझे सब कुछ क्लियर समझ आ गया। मैं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं हूं। मैं अपने पापा के लिए सिर्फ एक एटीएम हूं। जब कैश चाहिए, तो मुझे कॉल करो। जब पापा की प्लान्स हैं, तो मुझे इन्वॉल्व करो, पर सिर्फ पैसे देने के लिए, डिसीजंस में नहीं। और भाई को देखो। भाई ने क्या किया? भाई ने 10 लाख दिए। सेम सिचुएशन में। पर वाई? क्योंकि भाई को डाउरी मिला था। भाई के पास प्रॉपर्टी है अपने नेम में। भाई के घर पर पापा इतनी अटेंशन नहीं देते, क्योंकि भाई ऑलरेडी सेटल्ड हो गया था डाउरी से और मैरिज से। धर्म संकट, जब डिसीजन लेना पड़ा, तो मैं एक सिचुएशन में आ गया जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ पापा, मेरे फादर, जिन्होंने मुझे रेज किया, जिन्होंने मुझे चाइल्डहुड में लाइफ दिया, जिन पर मैंने अपने टीनेज और अर्ली 20s सैक्रिफाइस किए, जिन पर पूरी फैमिली डिपेंड करती थी। दूसरी तरफ माय वाइफ, माय सेल्फ रिस्पेक्ट, माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मेरा फ्यूचर। पापा ने कहा था, मैं बुला रहा हूं, तुम 5 लाख दे दो। ये लास्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट में और भी होगा। 2 साल बाद कॉलेज फीस आएंगी, कजिन के लिए। फिर और भी एक्सपेंसेस आएंगे। और मैं सच में धर्मा संकट में था। इंडियन सिस्टम में एक लड़के को उसकी रोल असाइन होती है बर्थ से। तू अच्छा करना, तू कमाता है, तो फैमिली को सपोर्ट करना। ये तेरी ड्यूटी है। ये तेरा धर्मा है। और मैं बेसिकली धर्मावश था। पर 25 साल तक मैंने देखा कि जो सैक्रिफाइस मैंने की, उसका कोई रिटर्न नहीं था। पापा अप्रिशिएशन के बजाय एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट करते थे मैरिज के थ्रू। जो डाउन पेमेंट मैंने दिया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये संक कॉस्ट था। जो प्रॉपर्टी डिसीजंस पापा ले रहे थे, उनमें मेरे वॉइस का कोई वैल्यू नहीं था। मेरे भाई के पास क्लियरली डिफरेंट यार्डस्टिक था। तो मुझे रियलाइज हुआ, धर्मा इज ग्रेट, पर अगर वह वन वे स्ट्रीट हो, तो वह एक्सप्लॉटेशन बन जाता है। मोड़ मैं नहीं दे सकता। एक रात मैं सोच रहा था, पूरी रात अपने बेड पर लेटा, वाइफ सो गई, और मैं सिर्फ सोच रहा था। मैंने मेंटली कैलकुलेट किया। 18 से 20 तक 90,000 गिवन, 20 से 25 तक मेडिकल एक्सपेंसेस, रेगुलर सपोर्ट 1.5 लाख, पापा को गिफ्ट 2 लाख। अब
5 लाख मांग रहे हैं। टोटल 8.5+ लाख। और मैंने अपने घर के डाउन पेमेंट की कैलकुलेट की। 25+ लाख मैंने डाउन पेमेंट में दिए अपने घर का। और इसमें भी पापा का कंट्रीब्यूशन था 0। तो मुझे रियलाइज हुआ मैं बेसिकली पेइंग ट्वाइस। एक पापा के लिए, एक अपने लिए। और सबसे बड़ी रियलिटी, मैं अपने फ्यूचर को सबोटेज कर रहा था अपने पास्ट के बर्डन से। सुबह को मैं पापा से डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं उनके रूम में गया। पापा टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, पापा, 5 लाख के बारे में मैं नहीं दे सकता। पापा का टीवी रिमोट हैंड से गिर गया। मैं नहीं दे सकता। द कॉन्वर्सेशन। क्या मतलब? पापा ने पूछा। पापा, मैंने कैलकुलेट किया। मेरी पूरी लाइफ की सेविंग्स, पूरी इनकम जो मैंने घर न भेजकर अपने आप पर स्पेंड कर सकता था, वह सब गॉन। 90,000 चाइल्डहुड में, फिर मेडिकल बिल्स, फिर सब कुछ। तो क्या बात है? ये तो अच्छा है ना? पापा ने कहा। तू अपने फैमिली के लिए स्पेंड कर रहा है। पापा, मैंने उन सब कामों को विलिंगली नहीं किए। मुझे फोर्स किया गया। और अब भी ये पैटर्न चल रहा है। और पापा, मैंने पॉज किया। पापा, मैं अपनी वाइफ के लिए भी सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ। मैं अपने घर को भी हैंडल करना चाहता हूँ। मैं अपने फ्यूचर को भी प्लान करना चाहता हूँ। तो तू अपने पेरेंट्स को भूल गया? पापा ने वॉइस रेज की। नहीं पापा। पर मैं एक लिमिट सेट कर रहा हूँ। जब तक मैं एबल हूँ, मेडिकल एक्सपेंस देता हूँ, रेगुलर सपोर्ट देता हूँ। पर मेजर एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी, लक्ष्यूरी, ये नहीं। पापा की रिएक्शन था साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। जब तेरा भाई दे दिया, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और भाई, वह एक सेंटेंस था जिसने 1 साल की मेरी स्ट्रगल को समझा दिया। जब सबको असली रंग निकल आया, असली कहानी। फिर 1 महीने बाद मेरे चाचू से कॉल आया, पापा के यंगर ब्रदर का। चाचू ने कहा, बेटा, तेरा पापा इतना सैड है। बस रोज फोन पर तेरा मेंशन होता है। मेरा बेटा, वह हमें रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं कंफ्यूज्ड था। मैंने तो सिर्फ मना किया था एक प्रॉपर्टी के लिए। रिस्पेक्ट कहाँ चला गया? फिर चाचू को पूरी स्टोरी पता चल गई। मेरे भाई ने चाचू को बताया। भाई ने चाचू को सब कुछ एक्सप्लेन किया। और जब चाचू ने पापा से डायरेक्टली पूछा, तो पापा ने क्या कहा? नहीं, बेटा, ये तो सीरियस मैटर है। मेरा बेटा, जो मुझे 2 लाख दे दिया जस्ट लाइक दैट, अब 5 लाख में हेजिटेट कर रहा है। इसका मतलब ये लड़की ने इन्हें मिसलेड कर दिया। ये लड़की सेल्फिश है। ये लड़की पेरेंट्स को नहीं समझती। और जब चाचू ने पापा को रिफ्लेक्ट करने को कहा कि बेटा, तेरे भाई ने 10 लाख दिए या नहीं, तो पापा ने क्या कहा? वह तो अलग बात है। तेरा भाई रिस्पॉन्सिबल है। उसकी वाइफ भी अंडरस्टैंडिंग है। उसका एक स्ट्रक्चर्ड फैमिली है। चाचू ने आयरनी से कहा, तो फिर क्या, तेरा छोटा बेटा इरेस्पॉन्सिबल है? या ये लड़की प्रॉब्लम है? पापा के पास कोई आंसर नहीं था। पर जो उन्होंने कहा था, ये लड़की इतनी अच्छी नहीं निकली। सक्सेस की असली प्राइस, जब सब कुछ बदल गया। भाई, मेरे पास अब प्रॉपर्टी था। एक गुड जॉब था। वाइफ था जो अंडरस्टैंडिंग थी। और मैं सक्सेस के डेफिनेशन को रीडिफाइन कर रहा था। पर सक्सेस के बाद जो बात हैपन हुई, वह बहुत डार्क थी। मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, जो पापा के घर से भी आते थे, मेरे घर भी।
और उन्होंने घर का डिफरेंस नोटिस किया। मेरा घर नाइस, वेल फर्निश्ड, अच्छा नेबरहुड। पापा का घर क्राउडेड एरिया में, सिंपल, भीड़। और उन फ्रेंड्स ने पापा पर कमेंट्स पास करना शुरू किया। बेटा, तेरा बेटा तो इतना अच्छा कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड भी काफी स्मार्ट लगती है। अच्छा घर, सब कुछ परफेक्ट। और पापा के अंदर एक अलग बिटरनेस बैठ गई। मेरे भाई को क्या हुआ? भाई के साथ जो चेंजेस आए। पहले भाई और मैं क्लोज थे, बहुत क्लोज। कॉलेज में सेम हॉस्टल में थे, सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। पर जब मैंने पापा को 5 लाख देने से रिफ्यूज किया, तो भाई ने पापा का साइड ले लिया। चाचू ने बताया था कि भाई ने पापा से कहा, बेटा, तेरा छोटा भाई तो डेफिनेटली मिसलेड हो गया है। मेरे टाइम में ऐसा लॉजिक नहीं था। पापा माँ जो बोले वह करना पड़ता था। और मैंने पापा से पूछा, पापा, भाई में क्या हुआ? पापा ने स्ट्रेट कहा, तेरा भाई सेंसिबल है। तेरे भाई ने कब तुम्हें सपोर्टिंग एक्टर बनाया है अपने डिसीजंस में? मतलब वह बैकवर्ड्स था। पापा के लिए मैं से जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वह कर ली। अब मैं यूजफुल नहीं था अधिक, बस एक रिमाइंडर था अपने रिग्रेट का। असली कहानी 5 साल बाद। अब 5 साल बाद हूँ। पापा अब बिल्कुल डिफरेंट हैं, मेंटली, इमोशनली। पापा और भाई का बॉन्ड बिल्कुल टाइट है। भाई के घर पर हर वीकेंड, फैमिली डिनर्स, सब कुछ। मेरे घर पापा का मेंशन नहीं होता। वाइफ, चिल्ड्रन, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और ये आयरॉनिक बात है कि जब पापा को मेजर हेल्थ क्राइसिस आया लास्ट ईयर, तो एक्चुअली मैंने पे किया। मैंने 3 लाख उनकी सर्जरी में स्पेंड किए, सिर्फ क्योंकि पापा मेरे फादर थे और मैं अफोर्ड कर सकता था। पर पापा ने अपनी विल में मेरा नाम नहीं लिखवाया प्रॉपर्टी ट्रांसफर में। बिल्कुल जीरो। पूरी प्रॉपर्टी भाई के नाम। मतलब पापा के समझ में एक तो लॉयल इन्वेस्टमेंट था भाई, एक तो कुछ और था मैं। और तब फाइनली मेरी वाइफ ने कहा, अब क्लियर है ना? सक्सेस का विरोधाभास, जब पैसे खतरे बन जाते हैं। मुझे अब रियलाइज हुआ, सक्सेस ने मेरे फैमिली में जो रोल चेंज किया। जब मैं स्ट्रगलिंग था, मैं नीडी था पर लव्ड था। जब मैं सक्सेसफुल था, मैं यूजफुल था पर रिसेंटेड था। क्योंकि सक्सेस ने रिवील कर दिया कि पापा मुझे ह्यूमन नहीं समझते, मैं एक रिसोर्स पॉइंट था। और सबसे वियर्ड बात, जब मैं सक्सेस के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, तो मैंने पापा से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू किया। लव, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन। और वह सब विथड्रॉ हो गया। क्योंकि पापा ने रियलाइज किया कि अब मैं फाइनेंशियली नीडेड नहीं हूं, तो अब मैं इर्रेलेवेंट हो गया। कठोर सच, भारतीय फैमिली सिस्टम का डार्क साइड। तो अब जब लोग मुझे पूछते हैं, भाई, सक्सेस कैसी लगी, तो मैं क्या कहूँ? सक्सेस फेल्ट एम्प्टी इन मैनी वेज, क्योंकि जिन लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, वे उसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे अपने ओन बेनिफिट की कैलकुलेशन किए बिना। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, उनका सक्सेस के साथ मेरा रिलेशनशिप वैसे नहीं बदला। वे सिंपल थे। पर फैमिली? फैमिली की एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था, वाओ, तो अब और दादा दादी के लिए कुछ कर सकते हो ना? कजिन की शादी है, तू कर दे ना? मतलब सक्सेस बन गया एक और एक्सट्रैक्शन टूल। और ये खास भारतीय फैमिली सिस्टम की ही फीचर है ना, वेयर सक्सेस ऑफ वन मेंबर बिकम्स फैमिली की प्रॉपर्टी। मैंने क्या सीखा? असली विजडम। तो 7 साल बाद, मल्टीपल जॉब्स के बाद, एक घर और ग्रोइंग फैमिली के साथ, मैंने क्या सीखा? पहला, ड्यूटी और धर्मा ग्रेट कंसेप्ट्स हैं।
पर नहीं जब वे वन वे हों। अगर फैमिली से मैं सैक्रिफाइसेस ले रहा हूं, तो फैमिली को भी मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रैक्शन तो एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा, सक्सेस तुम्हें लव्ड नहीं बनाता, सक्सेस तुम्हें यूजफुल बनाता है। और यूजफुल लोगों को हमेशा स्क्वीज किया जाता है। तीसरा, बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं है, बाउंड्रीज एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट हैं। और अगर पापा को मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करता है, तो यह इशू पापा का है, मेरा नहीं। चौथा, जो लोग ट्रूली तुम्हें लव करते हैं, वे तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने ओन बेनिफिट की कैलकुलेशन किए बिना। वाइफ के पेरेंट्स, उन्हें मुझे सक्सेसफुल देखकर पूरी खुशी होती थी। उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये ही लव है। पांचवा, कभी भी फाइनेंशियल डिसीजंस मत करो एक्सपेक्टिंग लव इन रिटर्न, क्योंकि लव गारंटीड नहीं है, पर फाइनेंशियल लॉस वह गारंटीड है। स्वीकृति, जब समझ आ गया, तो अब 7 सालों में मैंने पापा के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। नॉट आइडियल, पर रियलिटी। मैं मेडिकल बिल्स के लिए पैसे भेजता हूं, मैं हमेशा भेजूंगा, क्योंकि ये मेरी कैपेसिटी है और वह रियल नीड है। पर मैं ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं लव एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही तो डिसअपॉइंटमेंट के पेरेंट्स हैं। मेरे भाई से अब रिलेशनशिप फॉर्मल है, पोलाइट, केयरिंग, पर वह क्लोज बॉन्ड नहीं जो पहले था, क्योंकि भाई भी अल्टीमेटली पापा के फेवरेट रहे और उसको मेरी जर्नी इंटरेस्टिंग नहीं थी, बस पापा की लॉयल्टी का रिजल्ट था। और पापा पापा अब बस एक आदमी हैं, जो मेरे फादर थे, पर जिन्होंने ऐसे चॉइसेस किए जिन्होंने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। मेरा असली फैमिली, असली सच। और सबसे ब्यूटीफुल बात, माय एक्चुअल फैमिली, वह जो मेरे साथ सेलिब्रेट करता है, मेरे साथ स्ट्रगल करता है, मुझ पर बिलीव करता है। मेरी वाइफ का फैमिली, मेरी वाइफ खुद, और अब मेरे 2 बच्चे। माय किड्स को पापा के इमोशनल डिस्टेंस को देखकर, माय वाइफ को पापा के डिसरिस्पेक्ट को देखकर, उन्होंने मुझे चूज किया। उन्होंने हमें चूज किया सोशल प्रेशर के ऊपर। और मेरी वाइफ की माँ, 60 साल की, बहुत पुअर बैकग्राउंड से, उन्होंने मुझे कभी एक प्रेशर नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, तेरी सक्सेस बहुत अच्छी है, अब तू अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए सोच। ये सब, घर, पापा, ये सारा बर्डन लाइट कर। और यही था असली विजडम, असली एंडिंग, जब सक्सेस फाइनली मीनिंगफुल हो गई। अब मैं 35 साल का हूं, सीनियर पोजीशन में हूं अपनी कंपनी में। मेरा घर फुली पेड है, मेरे किड्स प्राइवेट स्कूल में, गुड एजुकेशन। अब जब पेरेंट्स किसी लड़के से पूछते हैं, बेटा आईटी में करियर बना तो पैसा काफी मिलेगा, तो मैं अपने 10 साल बाद के लड़कों से कहता हूं, हाँ पैसा मिलता है, पर बिफोर पैसे देने से पहले अपने आप को समझ लो, अपने फैमिली को ऑनेस्टली असेस कर लो। अगर फैमिली लव बेस्ड है तो मनी ब्यूटीफुल है, पर अगर फैमिली ट्रांजैक्शनल है तो मनी सिर्फ एक ट्रैप है। क्योंकि जब मैं 25 साल का था, मैं नहीं समझता था। मैंने थॉट किया था, सैक्रिफाइस ब्यूटीफुल है, ड्यूटी सेक्रेड है। अब मैं समझता हूँ, सैक्रिफाइस एक्सप्लॉटेशन बन सकता है और ड्यूटी सर्विट्यूड बन सकती है। अंतिम ट्विस्ट, पापा का चेंज। अब एक लास्ट पार्ट, जो सबसे अनएक्सपेक्टेड था। जब पापा को 2 साल बैक बहुत सीरियस हेल्थ इशू आया, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग, तो मैं अगेन 24 आवर्स पापा के बेड साइड पर था। हॉस्पिटल में, आईसीयू में, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ नेगोशिएट कर रहा था। और जब पापा ठीक हो गए, स्लाइटली,
तो एक रात पापा ने मुझे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। पापा की वॉइस में वीकनेस थी, पर भी उन्होंने कहा, बेटा, आई एम सॉरी। मैंने कहा, पापा, क्या? फॉर एवरीथिंग। जब तू यंग था, मैंने तुझ पर बहुत प्रेशर डाला। जब तू सक्सेसफुल हो गया, मैंने तुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इंस्टेड मैं जेलस था, मैं इनसिक्योर था। और अब समझ आ रहा है, जब तेरे चिल्ड्रन मुझे और पापा को सेम रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन मैंने तुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। और भाई, मैं रो गया। नॉट बिकॉज पापा ने सॉरी कहा, पर बिकॉज आफ्टर 7 साल, फाइनली पापा ने दैट रियलाइजेशन तक पहुंचा। पापा ने कहा, तेरा भाई, वह तो सेटल्ड हो गया था, पर तूने जो किया, वह बहुत बड़ा था, और मैं उसे समझ ही नहीं पाया। मुक्ति, देर से ही सही। तो फिर पापा ने अपनी विल चेंज किया। नॉट फुल प्रॉपर्टी, पर एक हाफ शेयर मेरे नाम कर दिया। और पापा के वर्ड्स थे, ये प्रॉपर्टी तेरे नाम, पर तू अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ना। और ये मोमेंट, ये था रिडेम्पशन। नॉट फुल रिडेम्पशन, क्योंकि 7 साल का हर्ट तो जा नहीं सकता था। पर भाई, ये था ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट। ये था पापा फाइनली सीइंग मी एज अ सन, नॉट एज एन इनकम सोर्स। अंतिम बुद्धिमत्ता, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं? तो 7 साल की इस पूरी जर्नी के बाद, अगर आज मुझसे कोई पूछे, भाई, सक्सेस वर्थ थी या नहीं, मैं क्या कहूं? सक्सेस बहुत ब्यूटीफुल थी, मनी बहुत ब्यूटीफुल था, फ्रीडम बहुत ब्यूटीफुल थी, पर सक्सेस में रिलेशनशिप्स सैक्रिफाइस करने से पहले ये समझ लो कि रिलेशनशिप्स वापस नहीं आते। अगर तुम्हारा फैमिली एक्सट्रैक्टिव है, मीनिंग वो कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, तो बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। और अगर तुम्हारा फैमिली लव बेस्ड है, तो मनी सिर्फ एक मीडियम होता है, शेयरिंग, केयरिंग, ग्रोइंग टुगेदर का। डिफरेंस समझ लो। सबके लिए संदेश। अगर तुम 18 से 19 साल के हो, आईटी इंजीनियर नए हो, और फैमिली को पूरा सपोर्ट दे रहे हो, समझ लो कि ये तुम्हारा लाइफ टाइम जॉब नहीं है। लाइफ के स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज में डिफरेंट प्रायोरिटीज। 20 में सक्सेस बिल्ड करना, 30 में फैमिली बिल्ड करना, 40 में लेगेसी बिल्ड करना। अगर 20 सब कुछ फैमिली को दे दो, तो 30 में क्या बचेगा? और अगर फैमिली लव बेस्ड है, तो वह समझेगा। अगर फैमिली एक्सट्रैक्टिव है, तो वह कभी समझेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इन्फिनिट होती हैं। अंतिम सच, सब कुछ बदलता है, कुछ नहीं रहता। और सबसे लास्ट बात, सक्सेस ने मुझे लाइफ के बारे में जो सिखाया, वह सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट था। एवरीवन शोज देयर ट्रू कलर्स जब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जब पापा के पास कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, पापा ने दिखाया कि मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। जब मेरे भाई के पास एडवांटेजेस थे, भाई ने दिखाया कि पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं। जब मेरी वाइफ के पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने दिखाया कि ट्रू सपोर्ट कैसा होता है। और जब मुझे सक्सेस मिला, तब मैंने अपने आप का असली फेस देखा। सक्सेस एक मिरर है, ये शो करता है सबका, उनका ट्रू नेचर। अंतिम मैसेज, तुम पर्याप्त हो। तो जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, अगर तुम स्ट्रगलिंग हो और सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, पर साथ ही अपने आप के लिए भी पाथ बनाओ। अगर तुम सक्सेसफुल हो और फैमिली प्रेशर में हो, ठीक है, पर अपनी लिमिट्स डिफाइन करो। अगर तुम अपने फैमिली का फेवरेट नहीं हो, क्योंकि तुमने डिफरेंट पाथ चूज किया, दैट्स ओके।
वो उनका लॉस है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ बहुत शॉर्ट है। ये 7 से 8 साल जो मेरी स्टोरी में थे, ये सब भी निकल गए। पापा अब ठीक हैं, मेरा घर सिक्योर्ड है, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड है, और मुझे रिग्रेट नहीं है, न सैक्रिफाइस में, न सक्सेस में, न बाउंड्रीज में, क्योंकि मैंने फाइनली रियलाइज किया मैं पर्याप्त हूँ। मेरी लाइफ पर्याप्त है, मेरे चॉइसेस पर्याप्त हैं। और ये जो रियलाइज किया, ये ही था सबसे बड़ी सक्सेस मेरे लिए। तो गाइस, अगर तुम अपनी सिमिलर स्टोरी दे रहे हो या अपने फैमिली को ये पैटर्न दिख रहा है, बस याद रखो, सैक्रिफाइस ब्यूटीफुल है जब वह टू वे हो। सक्सेस मीनिंगफुल है जब उसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो तुम्हें सेलिब्रेट करें। और बाउंड्री सेक्रेड है, सेल्फिश नहीं। टेक केयर और चूज योरसेल्फ भी। तुम सबको बेस्ट ऑफ लक।